अस्सलामुअलैकुम। हमने आपसे पिछली बार वादा किया था कि मोहतरम ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब के साथ हम सेकंड एपिसोड में मिलेंगे। आज हम वो सस्पेंस खोल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट शहबाज इब्राहिम और नूर फातिमा। मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ये मुनफरिद प्रोग्राम और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप हम तीन होस्ट को एक साथ देख रहे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी वो नायाब तरीन शख्सियत जिसके साथ हम सेकंड एपिसोड कर रहे हैं। और इस सेकंड एपिसोड का सबसे बेहतरीन चार्म ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आमिर जाहिद के अलावा उनकी मिसेज मोहतरमा लुबना आमिर जाहिद साहिबा। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। एक बार सर फिर आपके साथ अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा कि फौजियों की वो बड़ी संजीदा किस्म की धुआंधार जंगों वाली अदबी गुफ्तगू इतनी ज़्यादा हो गई, तो सेकंड एपिसोड में हम पता चले कि फौजियों की घरेलू ज़िंदगी कैसी होती है। क्योंकि मैंने एक जगह माजरत के साथ कि एक साहब ने पूछा कि भाई ये सिनेमा पर फौजियों की अलग खिड़की क्यों होती है और उस अलग खिड़की पे उनकी आधी टिकट क्यों होती है। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया इसलिए कि उनको समझ में भी आधी ही आती है, तो उन्हें पूरी फिल्म समझने के लिए 2 बार देखनी होती है। अब हम देखना ये चाहते हैं नूर, शहबाज और मैं खास तौर पर कि फौजियों की निजी जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो अब वाइफ के साथ आप जो जिंदगी गुजारते हैं, हालांकि आपकी पहली शादी जो है वो अपने शोबे से, अपने पेशे से हुई, आप आर्मी में पहले आए और इसके बाद आप शादीशुदा लाइफ का आगाज़ किया। तो आज हम आप दोनों से अपने सेकंड एपिसोड में लोगों को बताएंगे कि जो अनमोल और नायाब लोग होते हैं उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी क्या होती है। वो भी आम इंसानों की तरह खुशियों को, गमों को महसूस करते हैं। तो आज आपसे सवाल जवाब होंगे और आज हम तीनों की बमबारी होगी। देखना ये है कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करते हैं। नूर, आगाज़ कीजिए। हाँ भाई, मैं बिल्कुल पहला सवाल तो यकीनन मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी। तो जब ये जंग वगैरह पर जाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई जो आमिर साहब हैं वो जंग पर जा रहे हैं, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती है? क्योंकि ऐसा होता है अक्सर हम लोगों को देखने को मिला है कि न्यूली मैरिड भी होती है वो कपल, मतलब ऐसा होता है कि आगे से बस ऑर्डर आ गया और वो उसने निकलना है, वो चला गया, और पीछे से ऐसा भी सुनने को मिलता है अक्सर हमें कि शहादत की इत्तला आ रही है। तो उस वक्त आपकी कैसी फीलिंग्स होती थी? ऐसी खबरें भी जब आप सुनती होंगी, इस तरह के कपल्स को भी जब देखती होंगी, तो क्या महसूस होता था उस वक्त आपको? जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर देता है तो फिर हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। बिल्कुल। तो बस पीछे हम दुआएं करते हैं इनके लिए, दुआओं के ऊपर और अल्लाह ताला से वो यकीन का सिलसिला इतना मजबूत होता है कि यकीनन अच्छा ही होगा। बिल्कुल जी। लेकिन उन दुआओं में फ़र्क होता है। ये दुआ करती होंगी कि ये लौटें तो गाजी बन के लौटें, और हमारी बीवियां दुआएं करती हैं कि आए तो अकेला ही आए, दूसरी नहीं करना है। तो ये फ़र्क होता है ज़रूर। शहबाज, आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, जैसे कि मैम ने बताया कि दुआएं करती रहती हैं जब भी आप जंगों पे जाएं या कुछ इस तरह की महाज पर जाएं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कभी इस तरह की लड़ाई हुई है कि आप लोगों ने सोचा हो कि भाई पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई तो हमारे ही है? मुझे आपके एक लफ्ज़ पे एतराज़ है, कभी। हम दोनों मियाँ नहीं हैं, हमेशा भी नहीं। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और फौजी होने के अलावा इंसान भी हैं, और हर मियाँ बीवी, हर इंसान मियाँ बीवी की लड़ाई ज़रूर होती है। और बेहतरीन दोस्त भी तो होते हैं ना, और दोस्तों में तो वैसे भी लड़ाई होती है। जाहिर है। अच्छा सर, एक मसला ये होता है कि फौजियों के पास शादी करने का भी टाइम नहीं होता। फौजियों के घर में तो उनकी बहनें अगर गाना गा रही होती ना, वो है ना, ढोलक बजा के सहेलियां बुला के बनवे के गीत में, तो वो फौजी डांट देते हैं उनको, अबे चुप रहो, ढोलक बजाने का वक्त ही नहीं है। तो मैं ज़रा पूछना ये चाहूँगा, थोड़ा नाजुक सा सवाल है, आप दोनों की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? पहले तो आपकी जो मालूमात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मुकम्मल नहीं है, अधूरी है। देखिए, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, तबले जंग। तबले जंग, बिल्कुल। तबल कहते हैं, नकारा, तबल। तो ये ढोल छोल जो होते हैं ये तो फौजियों ही की ईजाद है। दुनिया की ज़्यादातर ईजादात आप देखेंगे ना, उसके पीछे जैसे इंटरनेट है, कार है, जहाज़ है जी, शमसी तवानाई है, न्यूक्लियर तवानाई है, जो ये सब फ़ौज की वजह से ही और जंगों की वजह से, ज़्यादातर ईजादात फ़ौज की वजह से हुई हैं। तो ढोल माहिया, ढोल सिपाहिया, ये लफ्ज़ भी आपने मैं मानता हूं, सही माना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ।
हमारी शादी जो है वो दरअसल लव देन अरेंज मैरिज है। अच्छा, दोनों चीजें थी। जी जी, जाहिर है। नहीं तो मुकम्मल पैकेज है। पहले ये अरेंज हुआ या पहले ये पहले लव हुआ फिर अरेंज हुई। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में ये शो किया था कि ये तो अरेंज टोटली। नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको जरा कुरे देंगे हम कि ये लव हुआ कब, कहाँ, कैसे ये हादसा रोनमा हुआ? क्यों भाई, आप बताइए। आप बताइए। ये बस यूँ समझ लीजिए कि हम एक ही गली में रहते थे। वाह जी। अमूमन तो जी जी बिल्कुल, वरना अमूमन तो शायरी में होता है कि अपनी गली छोड़ के उसकी गली में आन पड़ा हूँ, एक गली की बात थी गली गली गई। तो हमारी गली भी एक थी लेकिन बात फिर भी गली गली पता नहीं गई नहीं गई, ये उसी गली में मेरे घर पे आ गई बस। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मुझे इतला मिली थी कि वो फौजियों की ट्रेनिंग आपने उसी वक्त शुरू कर दी थी, छतों को फलांगते हुए आप इनसे मिलने के लिए जाते, तो कैसी कुछ सही बात? यहाँ इतला कुछ दुरुस्त है आप। मतलब फौजी तरबियत आपने पहले ही हासिल कर ली थी। हमारा तो ये हाल है मोहतरम अतर शाह खान साहब कहते हैं सर कि उनकी गली में थाना है इसीलिए इश्क गायबाना है। जिंदगी भर गायबाना इश्क किया क्योंकि उनकी गली में थाना हुआ करता था। मेरा एक आपसे और सवाल ये है कि ये कभी गानों वगैरह के शौकीन रहे हैं, सख्त मिजाज रहे हैं, या कैंडल लाइट डिनर और साहिल समंदर पर घूमना और ये इनको पसंद है या नहीं? गाने सुनते हैं ये। अच्छा, गाने पुराने सुनते हैं, पुराने गाने माजी के बिल्कुल पिंजरे के पंछी हाँ, रहते पुराने गाने बहुत शौक से सुनते हैं। और लता मंगेशकर, किशोर। तो मतलब ये आप भी इनके साथ सुनती हैं या फिर मतलब ये सुनते हैं तो बस नहीं आप ही सुने? बस साथ ही बैठे हुए होते हैं, सुन रहे होते हैं इनके गाने। अच्छा, बच्चे एतराज करते हैं कभी, बच्चों को पसंद नहीं। बिल्कुल। मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि ये आम सिविलियन लोगों की तरह घूमना फिरना, घर में हल्ला गुल्ला या कोई प्रोग्राम बना लेना पिकनिक वगैरह का, साहिल समंदर पे जाना, आपको कहीं कैंडल लाइट डिनर वगैरह करवाना, ये बहुत शौक, मतलब ये मुकम्मल फौजी बंदा नहीं, फौजी में कहीं ना कहीं एक जो है आशिक के सादिक छुपे हुए हैं। जी जी जी, घुमाने फिराने के बहुत शौकीन है। मतलब इस मामले में आप अपने आप को लकी समझते हैं, ये टाइम देते हैं आपको पूरा। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि शादी का फैसला आपने जो इनसे किया और वो जो धुआंधार इश्क किया और छतें फैलांगी, कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो गलत साबित हुआ है या कोई गलत चीज़ है? नहीं, मेरा ख्याल में कभी ऐसा नहीं फील। वैसे शादीशुदा जिंदगी को कितने साल गुजर गए आपके? 26 माशाल्लाह, सिल्वर जुबली यानी कि आप बना चुके हैं। तो आप समझते हैं कि आप अपने बारे में ही नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ये है कि फौजी बड़े रिजर्व किस्म के होते हैं, बड़े संजीदा। मैं ये कह रहा था कि जिंदा दिली के बारे में मैं इनकी बात कर रहा था कि लोगों का एक तासुर ये है कि फौजी बड़े सख्त किस्म के होते हैं, फौजियों से उनके घर वाले डरते होंगे, बच्चे सहमे सहमे रहते होंगे, उनकी बीवियां कहती होंगी कि महाज जंग पे ही रहें ज़्यादा बेहतर है। बखुदा ऐसी बात नहीं है। फौजी भी एक आम इंसान की तरह दिल और जज्बात रखते हैं और बिल्कुल इनको देखकर मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और मैंने इस पूरी मुलाकात में, मैडम आप लकी हैं इस हवाले से, मैंने इन्हें बहुत जिंदा दिल पाया, बहुत आला तरीन शख्सियत, एक बेहतरीन बाप, एक बेहतरीन शोहर, और जो उन्होंने अपनी किताब के बारे में बताया उससे मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत बेहतरीन और काबिल फ़ख्र बेटे भी रहे जिन्होंने डैडी तख्लीक की। वरना कहते हैं कि डैडी औलाद तख्लीक करते हैं, मगर आपने उस मौजू पे लिखा। तो इस हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगा, आप दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों की तरबियत में कहीं ज़्यादा किसका हिस्सा रहा, ज़्यादा हाथ किसका रहा? मतलब आपकी तरफ बच्चे ज़्यादा माइल रहे या मैम की तरफ, और ज़्यादा बच्चों पे जो रौब दबदबा ये किसका ज़्यादा है? देखिए, माइल तो माँ की तरफ बच्चे होते हैं हमेशा और होना चाहिए, और माँ की गोद उनका पहला गहवारा है। बहैसियत बाप आपकी एक जिम्मेदारी होती है। ख़ुद हमने अपने वालिद साहब में ये चीज़ देखी और उनसे सीखी कि जो आपके जिस्म की हरारत है वो आप अपने बच्चों को मुंतकिल करें। बाज़ औक़ात देखा गया है कि हमारे मुआशरे में, समाज में वालिद साहब या जो बाप होता है वो बच्चों को चिमटाते हुए या गोद में उठाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अब तो ये हिचकिचाहट ख़त्म होती जा रही है वक्त के साथ साथ, लेकिन कुछ हमारे अभी भी ऐसे रिवाज और रसूम है कि बाप ज़रा थोड़ा सा वो बनकर रहता है। मैंने कोशिश ये की है कि जो एक बॉडी हीट, उर्दू में हम उसको अगर कहें कि जिस्मानी हरारत जो है हमारी, मोहब्बत वाली हरारत, वो उन तक मुंतकिल हो। बाकी हम दोनों ने मेरा ख्याल में अपनी अपनी कोशिश की है और फ़र्ज़ बेटियों उसको बहुत मोहब्बत करते हैं, बेटियों से, बेटे से भी करते हैं।
वैसे माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां और एक बेटा है। वैसे सर मुझे ये पता चला है कि माशाल्लाह से इतना यंगेस्ट कपल जो हम लोगों को दिख रहा है ये नाना नानी भी बन चुके हैं और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने इन्हें देखा था। मुझे लगा था कि नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से कोई बच्चे होंगे इनके, लेकिन फिर मुझे पता चला कि माशाल्लाह से इनकी एक बेटी जो है वो मैरिड भी है। और हम इन्हीं से अब जानते हैं कि आप थोड़ा सा बताइए अपने बच्चों के बारे में। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है, वो शादीशुदा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनके भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। और मेरे दामाद हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अच्छा। और उसके बाद मेरे बेटे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। फिर उनके बाद छोटी बेटी है, उनका अभी एडमिशन मेडिकल में हुआ है। वैसे ये घर के अंदर किस तरह के, बाहर जो एक फौजी जब गुजर रहा होता है ना तो एक रोब होते हैं और सामने वाला भी बस सैल्यूट कर रहा होता है और फिर एक नहीं घर में डर बहुत होता है। अच्छे घर पे किस बहुत तरह? अच्छे, मतलब गुस्सा आता है वो तो हर इंसान उस को आता तरह है। का रोब है या थोड़े पोलाइट रहता है घर पे? नहीं रोब हम तो नहीं डरते। हम नहीं डरते। ये जो क्या अच्छा मतलब बच्चों पे ज्यादा रोब किसका है? रोब दोनों का ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं हमने डरा के रखा बड़े हो पर ज्यादा बच्चों रोब को। किसका है? तो ना बच्चे हम नहीं बड़े पर ज्यादा रोब किसका है? अच्छा जाहिर है आमिर भाई पर? बारोब बैठे हुए हैं। नहीं रोब तो मैंने कभी नहीं डाला, नहीं डाला कभी नहीं। अच्छा लड़ाई झगड़ा होता है तो पहले मना था कौन है आप दोनों में से? कभी ये मना लेते हैं कभी मैं मना लेती हूँ। अच्छा इसमें भी आपने कंप्रोमाइज रखा हुआ है? पहले नहीं ये हमने मनाया। इंसाफ रखा हुआ है। अच्छा ये थी थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें और हमारी अगली होस्ट एक और सेगमेंट में इनसे कुछ सवालात करेंगी। और इससे पहले कि मैं नूर कुछ और पूछना चाहेंगी आप? नहीं बस। अच्छा नूर मैं और शहबाज जाएं इससे पहले मैं वक्फे पर जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये जो आइडियल और बेमिसाल जोड़ा आप यहाँ देख रहे हैं ये शादीशुदा ज़िंदगी का एक ऐसा जोड़ा है जिनकी अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। और उसकी वजह ये है कि एक ऐसी माँ बैठी है जो कह रही है कि मैंने अपने शौहर को भी महाज़ जंग पे अपनी मुल्क की सलामती के लिए भेजा है। वो जब निकलते हैं तो मैं उनके लिए दुआ मांगती हूँ और दुआएं उनके लिए पूरी कौम मांगती है। लेकिन वो एक बीवी जब दुआ मांगती है ये वो सुहागन हैं जो अपने सुहाग को खाकी वर्दी पहनाकर सिर्फ इसलिए महाज़ों पर भेजते हैं कि हमारी दीगर बच्चियों के सुहाग सलामत रहें। तो ये हकीकत है। मैं बहैसियत माँ जो अपनी औलाद के लिए भी ये जज्बा रखती है कि अगर वो जाना चाहें तो हमारी तरफ से इजाज़त है। मैं बहैसियत बीवी जो अपने शोहर के लिए हर पल जिसकी दुआएं होती हैं। और मैं खुदाफिज़ कहने से पहले कहना चाहूँगा कि यही लोग हैं, यकीन कीजिए यही लोग हैं जिनको हमें सराखों पर बिठाना चाहिए, दिल में बसाना चाहिए, रूह की गहराइयों में इन्हें हमें वो इज़्ज़त व एहतराम देना चाहिए। और यहाँ पर मैं इन दोनों के तवस्सुत से ब्रिगेडियर आमिर साहब एंड मिसेस लुबना आमिर, यकीन कीजिए आज यहाँ आकर हमें इस बात पर फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं और 2 सच्चे पाकिस्तानियों के घर पे बैठे हुए हैं। इस बात पे हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, जानने वालों को, शहबाज की तरफ से, अपनी तरफ से, नूर की तरफ से और इन दोनों की तरफ से एक पैगाम देना चाहूँगा। हम ही इसके मसीहा हैं, हम ही इसके मसीहा हैं। हमें मरहम लगाना है कि शाही और गौरी हैं, बहुत कुछ और बनाना है। मुहाजिर हो या अंसार देखो होश में आओ, मुहाजिर हो या अंसार देखो होश में आओ, भुलाकर कौमें जातें एक मुल्क पाकिस्तान बन जाओ। बेशक बहुत अच्छा। सफेद और सब्ज परचम है, निशान है चांद तारा। सफेद और सब्ज परचम है, निशान है चांद तारा। वतन फजले खुदा से ए कमी ताकत हमारा। हमें इस मुल्क को अब शाद व आबाद रखना है, हमें इस मुल्क को अब शाद व आबाद रखना है। ये जिंदाबाद था और हमें इसको जिंदाबाद रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद और पाक आर्मी के घर के एक एक फर्द जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे आखिरी सेगमेंट में आपके साथ हमारी 2 और होस्ट होंगी, मरियम खान और इकरा। और मैं एक बार फिर कहूँगा
आज तक हमने जितने इंटरव्यू लिए उसमें मैं हकीकतन बहुत फ़ख्र से हम तीनों मिलकर एक आवाज़ होकर आपकी तरफ इशारा करते हुए कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, उसकी थीम बिल्कुल सही है और इसकी थीम के असल हकदार आप जैसे लोग हैं। और हमारे इवेंट प्रोग्राम का नाम है मिलने के नहीं नायाब हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट इकरा इमरान और मेरे साथ मरियम खान और आमना रियाज। तो जैसे कि आज हम मौजूद हैं ब्रिगेडियर आमिर जाहिद और उनकी मिसेस के साथ, और आज हम करने वाले हैं उनसे बहुत मज़े की बातें। तो हम बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ और मेरा पहला सवाल है मैम आपसे। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब जानते हैं कि आपकी रूटीन लाइफ बाकी ख़वातीन से कुछ मुख्तलिफ है। जी जी। तो जैसे कि आप तमाम मराहिल से गुजर चुकी हैं, आपने उन सब चीज़ों को बहुत करीब से फील किया है कि जैसे आपके हस्बैंड कभी कुछ लेट हो जाएं तो आप सोचती हो कि सब खैरियत हो, उन्होंने खाना खाया या नहीं, उनका इंतज़ार करना। तो इन केस इन फ्यूचर आपके बच्चे ये चाहें कि वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको आराम से इजाज़त दे देंगी या फिर आप उन सब मराहिल को मद्देनज़र रखते हुए सोचेंगी कि उनको कोई और फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए? अपना पॉइंट। जी जी, मेरे बेटे को बहुत ख्वाहिश है, हमारे बेटे को बहुत ख्वाहिश है आर्मी में जाने की। अच्छा। वो सिविल इंजीनियरिंग करें, इसके बाद इंशाल्लाह वो। अच्छा, इन फ्यूचर उनका मतलब प्लान है कि वो। तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी उन्हें। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बेटी है मेरी, वो मेडिकल में उनका एडमिशन हो चुका है। अच्छा, उनको भी ख्वाहिश है ICS भी देने की। ठीक, सही। तुम्हारे सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मुझे ये बताएं आर्मी के दिनों में मैस के खाने में और घर के खाने में क्या कमी महसूस होती थी आपको? घर के खानों में कमी? घर के कामों में कोई कमी नहीं है, घर के खानों में। जी। अच्छा, मैस के खाने जो होते हैं वो जाहिर है आदमी यकसानियत और उकता जाता है, और घर के खानों की और बात है। मैस में एक डिसिप्लिन लाइफ है, मेन्यू के मुताबिक खाना बनता है, एक जो आपने तरतीब दिया होता है। उसके अलावा भी आप कुछ ना कुछ बनवा सकते हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो अगर आप मेरा ज़ाती वो पूछेंगे, याद आता था, बहुत ज़्यादा याद आता था, और अम्मी बहुत याद आती थी खाने के हवाले से। और शादी के बाद मैंने अपनी बेगम साहिबा से मेरे ख्याल में यही फरमाइश की थी कि भाई जो खाना जो है मैं तुम्हारी हाथ का खाऊंगा। आपकी बेगम मज़े का खाना बनाती बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा पकाती हैं जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, और मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि अब हम जब बोलते हैं बचपन बोलते ही हमारे जहनों में बहुत सी यादें, बहुत सी बातें इस तरह की आ जाती हैं जिनको हम अक्सर भूल नहीं पाते और कभी भूलना भी नहीं चाहते। तो मैं कुछ आपसे ऐसा वाक़या सुनना चाहूँगी, कुछ आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ, कुछ ऐसी बात जो कि आपको बहुत पसंद हो। ज़ाहिर है दोस्तों के साथ हमारी मेमोरीज होती हैं, फैमिली के साथ हम कोई तफरी ऐसे कर लेते हैं, मज़ाक करते हैं। तो आप कोई ऐसा कोई वाक़या जो बहुत मज़ेदार रहा हो और आपको याद हो तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? किस हवाले से आप? कुछ भी बचपन की याद होती है ना कि हमने शरारत कर ली पेरेंट्स से, कुछ भी। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था। यादगार चीज़ें तो बेशुमार हैं, लेकिन कोई शरारत के हवाले से अलबत्ता ऐसा मुझे। तो फिर कुछ इस तरह का कि कोई आपका बचपन का दोस्त हो जो आपके साथ अब तक हो मौजूद? जी, ये बड़ा आप चुन के सवाल लेकर आई हैं। मेरा एक दोस्त नहीं है, बल्कि बेगम साहिबा को बाज़ औक़ात शिकायत भी शायद होती होगी। मैं अब जब हैदराबाद दोबारा भी मेरी पोस्टिंग हुई 2018 में, तो हमने अपना क्लास 1 से जो दोस्त थे दर्जा अव्वल से, मैं अपने स्कूल तो अक्सर जाता रहा। बल्कि आप ये कह सकती हैं जो आपका पहला सवाल था बचपन के हवाले से कोई यादगार वाक़या? नहीं, शरारत नहीं। अच्छा, कोई याद कह सकते हैं? तो हम सब मिलकर गए, हम 11 तुलबा थे जो दर्जा अव्वल में हम बैठते थे। तो 46 साल बाद हम उस क्लासरूम में, मैं तो ख़ुद तो बज़ाते ख़ुद कई दफ़ा गया था, तो जो बाकी दोस्त थे वो पहली दफ़ा 46 साल के बाद उस क्लास में गए, और उनमें से बेशतर की आंखों में आंसू रवां थे। और जब मैं कहता हूँ कि आंसू रवां थे तो इसका मतलब है कि वो उनकी आंखों से वाकई आंसू नज़र आ रहे थे।
और वो उस कैफियत को बयान भी नहीं कर पा रहे थे और समझ भी नहीं पा रहे थे कि 46 साल किस तरह गुजर गए हैं। अब उसमें आप शरारत तो नहीं कहेंगी, इसको थोड़ा सा हल्का कहेंगी। फिर जब हम जो आजकल वहाँ सदर मुदर्रिस जो हैं वो एक खातून है, हम उनके ऑफिस में गए अपनी हेडमिस्ट्रेस के, तो वहाँ मैंने जो एक मोहर लगाने वाला जिसमें हम स्टैम्प पैड जिसको कहते हैं, जिसमें हम अपनी अंगुष्ठ लगाकर और उसका सबत करते हैं निशान, वो मंगवाया और एक तहरीर लिखी कि अब हम अपने स्कूल आते रहेंगे और दोबारा 46 साल नहीं होने देंगे। पहले उनसे दस्तखत लिए, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि अगला क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा अब आप लोग अपने अंगूठे लगाएं इधर, क्योंकि फिर आप लोग रोते हैं बाद में 46 साल के बाद आकर। लेकिन अब हमारे ये जो दोस्त हैं उनमें से एक का भी 2 माह पहले पिछले माह इंतकाल हुआ है, जावेद असगर जंजुआ साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। बहुत ज़िंदा दिल थे, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। अब हम बहुत मिलते रहते हैं, कुछ इसमें से कराची में हैं, कुछ हैदराबाद में हैं, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हम मिलते रहेंगे। ख़ा हमारी बेगमात हमें जो मर्ज़ी कहें, ख़ा हमें एक दूसरे पे तोहमत उठानी पड़े कि तुम मेरी दूसरी बेगम हो, या तुम्हारा आमिर जो है वो किसी की दूसरी और तीसरी बेगम है, या कमाल या शेर मोहम्मद या मशहूर, ये वो लोग हैं जो हम अक्सर औक़ात अब मिलते हैं। ज़ुबैर हैं, तो इसमें हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो 46 साल पुराने, और 46 साल की उम्र का आपको मतलब पता है। बहुत अच्छा सवाल, मुझे पसंद आया। दूसरी बेगम मोबाइल होती है, आपके दोस्त नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम जरा पुराने एज के लोग हैं ना। बिल्कुल, ये वाली कंपनी ज्यादा मोबाइल से हमारा तीसरा इश्क है। मोबाइल मोबाइल मैंने वही कहा, मोबाइल तीसरा इश्क है। आपके सर के सिर्फ 3 इश्क हैं, मोबाइल, दोस्त और जी, उनकी जी। खुद की जी, बेगम। तो फिर भी 4 चाहिए। आपका कोई सवाल मरियम? मैं आपसे करूंगी मैं कि जैसे कि सब जानते हैं कि शादी के बाद हर लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि शादी के स्टार्टिंग में सर ने आपको टाइम दिया, या उस टाइम पे सिर्फ आर्मी और सिर्फ आर्मी करते रहे? नहीं, टाइम दिया है इन्होंने। टाइम दिया इन्होंने। और इनकी तो घुमाने की, मतलब हर जगह ले जाने की आदत बहुत है, बाहर घुमाने फिराने की बहुत आदत है। तो आपका शादी बाद हनीमून ट्रिप रहा? बिल्कुल रहा। हम अक्सर मतलब हनीमून ही है, आर्मी लाइफ एक हनीमून ही है, जिसमें आप हर शहर जाते हैं, और शादी के बाद भी घूमते रहते थे हम। 26 साल से हम हनीमून मना रहे हैं। अब लास्ट में आप जो है ना हमारे व्यूअर्स को हमारे प्रोग्राम के हिसाब से कोई पैगाम देना चाहें तो? मेरा पैगाम बेटा आपकी तरफ से ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के लिए है कि खुश रहें, अपनी ज़िंदगी जिएं, जो आपकी तबीयत चाहती है वो करें, शरारत करना चाहती है शरारत करें, ये वक्त बहुत कीमती है। अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश है, अच्छा खाना खाइए, घूमिए फिरिए, फितरत को अपना दोस्त बनाइए और गैर फितरती चीज़ों से दूर रहिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। और अच्छी तालीम हासिल कीजिए। तालीम सिर्फ स्कूल या मदारिस में नहीं हासिल करने का नाम है, तालीम मजालिस में बैठकर, एक दूसरे की नशिस्तों में बैठकर दोस्तों से तालीम ली जा सकती है, बुज़ुर्गों से तालीम ली जा सकती है, सफ़र में तालीम हासिल की जा सकती है। तो जहाँ जहाँ से मुमकिन हो तालीम हासिल कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे पाकिस्तानी बनिए। ये मेरा पैगाम। शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज हमने सर से और मैम से खूब मज़े की बातें करी। अब आप हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहें मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्क मिलने के नहीं नायाब, ढूंढोगे अगर मुल्क मिलने के